सभी लोग उचित तरह से आनंद लेते रहे और सत्संग का लाभ लेते रहे। जो ये बाहर दूर दराज से आपके सामने संत में पधारे हैं, आप इस महफिल में बैठ कर के उनकी शोभा इसी तरह से बढ़ाते रहे जिसे आप 10 बजे से अब तक बढ़ाते रहे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, बोलिए बस्ती माता की जय। वैसे तो ये मनुष्य क्या है, गलतियों का पुतला है, लेकिन गुरु महाराज ने कुछ ऐसे 10 दोष मनुष्य को बताए हैं। अगर तू ये 10 दोष भी त्याग देगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। हमारे शंकर भगवान की जो गीता है, मैं उसका प्रसंग आपके सामने रख रहा छोटा। तो एक बहुत बड़ा भक्त था किसका, शंकर भगवान का। तो वो जब कहीं इधर उधर सत्संग में जाता तो सब लोग ये कहते हैं उसको, अग भाई तू गुरु बनाना। अब उसने शंकर भगवान से फरियाद किया, गुरु बनाना तो जरूरी है, तो भक्त भले ही मेरा रहे लेकिन गुरु बनाना तो जरूरी है। अब उसने किसी साधारण आदमी को, कोई साधारण संत को हमारे जैसे गुरु बना लिया। अब वो क्या है, एक दिन शंकर भगवान की आरती कर रहे थे वो भक्त, और उसने जो गुरु बनाए थे वो गुरु उनसे मिलने आ जाते। तो जो मंदिर पे जो द्वारपाल खड़ा था वो बोला, उससे कही भाई उसको बोल के तेरे गुरु जी तेरे से मिलने आए। वो अंदर गए ना, गुरु जी आपसे मिलने आए। तो कौन मिलने आया, ये कह रहा ना मैं उनका गुरु। अरे गुरु को भी अभी आना पाया, मेरा आरती का टाइम। अब साहब वो रुक जा, बार बार कमरे में बैठा दे, मेरी आरती पूरी हो जाएगी जब मिल लो। अब साहब गुरु जी बार बार कमरे में बैठे, सीधे साधे संत बैठ के बार बार, ठीक है आरती हो जाएगी मिल लो। तो अब इतनी देर में शंकर भगवान जो त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, शंकर भगवान की गीता का लेख है। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए, कह गए मैं तेरे को मारूंगा। उस भक्त को बोल, क्यों, तो तूने गुरु का अपमान किया। अब साहब वो भगत आ गया, अगर शंकर भगवान पीछे पीछे। अब वो कहाँ पहुंच गए, ब्रह्मलोक। नुकसाब बचाओ मोह बचाओ, ब्रह्मा जी भगवान जी मोह बचाओ। अरे नो बात क्या भाई ये तो बता। नुकसाब शंकर भगवान मेरे को मार रहे, क्यों मार रहे? वो ये कह रहे तूने गुरु का अपमान कर दिया। नो गुरु का अपमान किया तो उन्होंने साहब ऐसे कहे, तो भैया तू यहाँ से जल्दी निकल। अगर तूने गुरु का अपमान किया तो मैं भी नहीं बचा सकता था, कहीं अंत। अब वहां से भागे दौड़े आए, चाहे वो विष्णु लोक में चले। विष्णु लोक से फरियाद करे, भगवान मेरे को बचाओ, भगवान बचाओ। भाई क्या बात है, तो शंकर भगवान मेरे को मारना चाहते, क्यों मारना चाहते? वो ये कहते हैं अब तूने गुरु का अपमान किया, और तूने गुरु का अपमान किया तो भाई मैं भी नहीं बचा सकता तेरे को, तो अंत कहीं जाए। तो सब भागते दौड़ते वो आगे के भागते जा रहे, तो नारद मुनि जी उनको रास्ते में मिल जाते। अब जैसे नारद मुनि को दिखाते हैं ना ये पिक्चर का टीवी के अंदर, नारद मुनि ऐसे नहीं। नारद मुनि उस समय के सच्चे संत हैं। जब सारे देवता को उलझन आती थी तो नारद मुनि चल जाते थे उसको, ये आपने देखा होगा। तो नारद मुनि जी ये बोले, अग भाई देख बचा तो तेरे को मैं भी नहीं सकता, बग मैं रास्ता बता सकता। नुक साहब जल्दी बता, नुक तू एक काम कर, तेरे गुरु के जाके पैर पकड़। अब वो दौड़ा भाग आया और गुरु जी के पैर पकड़ लिया। गुरु जी नमो बचाओ बचाओ। क्यों, क्या बात हो गई? तो शंकर भगवान मेरे को मारना चाहते, क्यों मारना चाहते? वो ये कहते तूने गुरु का अपमान किया। अब सब इतनी देर में शंकर भगवान आ जाते, तो शंकर भगवान उठाए त्रिशूल, मैं इसको मारूंगा। क्यों मारोगे? क्योंकि इसने गुरु का अपमान किया। भाई किसके गुरु का अपमान किया? क्योंकि इसने अपने गुरु का अपमान किया। अरे तो भाई मैं इसका गुरु और यूं मेरा चेला,
ये हमारे बीच की बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे, तुम क्यों मार रहे हो? तो भाई गुरु जी ने बोला कि हमारा मैटर है, आप अपनी जगह जाइए, इसको हम सुलझा लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो, गुरु से बढ़ करके कोई नहीं, भक्ति आप चाहे किसी की भी करो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन गुरु को भी नहीं भूलना चाहिए। गुरु सबसे बड़ा है। कृष्ण भगवान ने भी गुरु को बड़ा बताया और सबने बताया। गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके, गुरु करे जो होए। बताओ। तो मेरा ये है, आप भक्त चाहे किसके भी बनो, लेकिन हमें गुरु की मर्यादा को रखना चाहिए। तो मैं आपके सामने एक भजन पेश कर दूं। हाँ, ये दोस्त दसों दुख देते हैं, कहते चलते विचार, जब इनका त्यागन करे तो जब होवे भव पार। तो पहले मनुष्य को भक्ति करने से पहले अपने दोषों को त्यागना पड़ेगा। जब तक ये मनुष्य अपने दोष को, अपने खान पान को, अपने रहनी गहनी को नहीं सुधारेगा, जब तक ये किसी भी तरह का किसी का भी भजन नहीं कर सकता। भजन चाहे किसी का भी करो, उसे अपने खानी बानी, अपने रहनी गहनी सुधारना पड़ेगा, अपने दोष सुधारने पड़ेगा। तो कैसे कह दिया भजन के माध्यम से, दोष कर्म दोष तन वचन के इन्हें गुरु समझाते हैं, जो नगल का त्याग करे वो अंतकाल पछताते हैं, का त्याग करे वो अंतकाल पछताते हैं। अरे दोष कर्म दोष तन वचन के इन्हें गुरु समझाते हैं, जो नगल का त्याग क्या बतला है? पहले अपना बचन संभालो, निंदा कर दीजिए, कटुक वचन अभिमान तजो तुम सर्वन देखे सुन लीजिए। कटुक वचन अभिमान तजो तुम सर्वन देखे सुन लीजिए, वचन के नाम गाओ धर्म दे तुम लीजिए, वचन के नाम रहो दे तुम लीजिए। कोई प्रति वचन हो या विद चरण दोष मिट जाते हैं, जो नाम का त्याग करे वो
जो तुम न कर दीजिए कटुक वचन न मान का जो तुम सरवर देखे सुन लो। तो हमें अपने बानी शुद्ध बोलनी थी, कैसे बोलनी थी? जैसे कोयल बोलती। और फिर क्या कहते हैं, जो कोई माने संत वचन को दोष रहने प्यार दोष मिट जाते हैं, जो ना इनका क्या करे पछताते हैं। अगर यही तरह से मनुष्य गलती करता रहा तो जन्म से पछताना पड़ता। फिर कैसे कहेगी दूसरे तरह में, अरे तिल दोषिया तन कर कहिए चोरी और पर नारी का मत ना करियो दिनों के बाद। अरे जो कोई माने चलती बचन को तो ध्यान नहीं पाते, जो नहीं का त्याग करे वो अंतकाल पछताए। वचन के जिन्हें गुरु समझ जाते हैं, जो नहीं का त्याग करे वो अंत में पछताते हैं, अंत में पछताते हैं। ओ भाई रे अरे दसी दोष तेरे चंदन वचन के गुरु समझाते हैं, जो नहीं का त्याग करे वो अंत में पछताते हैं, अंत में पछताते। प्रेमियों कैसे कह दिया, क्या कह दिया? दो पानी से बताए, पहले अंतरा में 4 दोष पानी से बताए और तीसरे दूसरे अंतरा में गुरु महाराज ने तन के द्वारा, मतलब शरीर के द्वारा, मन के दोष। अब क्या कहेगी, तुम चोरी करोगे तो हाथ से कुछ उठा के ले जाओगे, चोरी हो जाएगी। कहने से तो चोरी होगी नहीं। किसी चीज को गंडासे से काट दोगे तो उसकी हत्या हो जाएगी, कहने से तो मरेगा नहीं। तो इसलिए हमें जो ये कर्म है इनको भी अपने उतने हिसाब से रखना चाहिए, जहाँ इनको काम में आना चाहिए वहाँ लेना चाहिए, बाकी गलत काम में प्रयोग में इनको नहीं लेना चाहिए। तो तीसरे क्रम में क्या कह दिया, अरे तिल दोषिया मन जीने के कुकुर है कह दीजिए ना, होती चितवन तेरे बाबू मान गुरु छोड़ना। मन मेर भाव मान गुरु छोड़ना, मान गुरु छोड़ना। जन्म जन्म कर जोया मनवा उन सब दिन पार जगाते रे, जो ना इनका त्याग करो अंत में पछताते।
पछताते हैं, अंत में पछताते हैं। प्रेमियों, तीन दोष इसके बताए। तीन दोष या मन जीने के, जो मन के द्वारा हो, कौन से? तीन दोष या मन जीने के गुप्त रहे देखना, खोटी चितवन बैर बाबा अभिमान गुरु बिन छोटे। अब कोई किसी के बैर आदमी तो जीतेगा थोड़ी, वो गुप्त हथियार। जन्म जन्म का सोया मनमा गुरु चर्दन मार के जाते हैं, पर जो न इनका त्याग करे वो अंतकाल पछताता। फिर लास्ट में क्या कह दिया? अरे सुन के वचन को मान लो, संप्रदाय पहचानो। सुन के वचन को नहीं माने तो वाया चोर नीचे जानो। सुन के वचन मान ले देव संप्रदाय पहचानो, असल सुबह में वही मर जानो। सुन के वचन नहीं मानो, सुन के वचन नहीं वो अंतकाल पछताते। अरे जो नैन का जाप करे जो अंत में पछताते। जो कर्म बचपन बचन के जिन्हें गुरु समय जाते हैं, जो नैन का जाप करे वो अंत में पछताते हैं, अंत में पछताते हैं। तो लास्ट में प्रेमी ये बहुत अच्छी बात कही। अगर जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा संतों की बात को तुम मान लो, अगर जो भी कोई आपको अच्छी बात सुनने को कहीं से मिले तो वो मान लेनी चाहिए। और जो इस बात को, अच्छी बात को किसी की को सुनकर मान लेता है, वो देव संप्रदाय में आता, मतलब अच्छे आदमी को, उत्तम आदमी के अंदर श्रेणी में आता है। तो हमको इस पर काम करना चाहिए। और जो सुन के वचन को नहीं मानते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? असुर की श्रेणी में आते हैं। असुर कहते राक्षस। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे मतलब हमको किसी भी बात को, अच्छी बात को ग्रहण करना चाहिए और गलत बात को त्याग देना चाहिए। कहते ज्ञान बिना पारक के लग 84 जाते हैं। पारक का मतलब यही है, जो भी तुम काम कर रहे हो उसको पहले परखो, देखो, समझो, फिर उस काम को करना चाहिए। तो आपके कभी जीवन में हार नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।